अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी फ्राइडे, और आज का दिन जो है वो बड़ा मुबारक दिन होता है। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ, खुशियाँ और मसरतों वाला दिन हो। तो एक दो बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। असल में एक तो ये है कि एक मुझे आज ही वीडियो पे कमेंट आया है कि आप कोई नई डिवाइस के हवाले से कुछ ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। किसी ने कोई वीडियो में भी कुछ देखा है कि डिवाइस सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं या मोबाइल पे वो लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया, तो वो भी मैंने आतिफ़ साहब को फिर मैसेज किया है। मैंने कहा जी मैं तस्दीक करके और उसके बाद मैं आपको आंसर करूँगी। तो क्योंकि मैं ऐसे आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब तक मैं पूरी ख़ुद तहकीक नहीं कर लेती या कंफर्म नहीं कर लेती तो मैं कोई भी बात आपसे नहीं करती हूँ जब तक कि मैं उसको कंफर्म ना कर लूँ। ठीक है जी, एक तो इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दूसरा, अब मैं सवाल भूल गई हूँ। अच्छा जी, और क्या सवाल था जी। हाँ जी, दूसरा जो ऑर्डर्स नहीं आ रहे इसके बारे में भी हम बात करते हैं। मुझे भी कल, आप यकीन करें, एक भी ऑर्डर नहीं आया। पूरा दिन ऐसे ही मेरा गुज़रा है। आज भी मैं सुबह उठी हूँ तो जब मैंने डिवाइस ऑन की है तो वो जो जैसे नॉर्मली वो बीप करती है उसने नहीं किया। उस पर लिखा हुआ आ रहा था जी कि आपका जो डिवाइस है वो कंटिन्यूसली जो है डिस्कनेक्टेड है। ये वो मैंने अभी अपने मैनेजर को मैसेज किया हुआ है, अभी उनका जवाब नहीं आया। लेकिन जब मैंने ऐप पे जाके देखा तो मेरा किचन जो था वो ऑन था, फिर डिवाइस पे भी ऑन हो गया है और एक ऑर्डर भी मुझे आज आया है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ मुझे लगता है कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से हम लोगों को ऑर्डर नहीं आ रहे। क्योंकि और लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि कल जैसे किसी को ऑर्डर नहीं आया, पूरा दिन ऑर्डर नहीं आया, या ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, ऑर्डर आके कैंसिल हो रहे हैं। तो ये मेन जो इशू है वो हमारा, मेरा ख़्याल है, राइडर का इशू है। क्योंकि राइडर्स नहीं होते जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। और राइडर का जो इशू है वो ज़ाहिरी बात है वो फूड पांडा ने हल करना है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। राइडर्स जो हैं उनको भी यही होता है कि उनको भी जो पर ऑर्डर कमीशन मिलता है या जो पैसे मिलते हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो लोग काम छोड़ भी देते हैं। कुछ लोग जो मजबूरी में कर रहे होते हैं वो बेचारे कम पे भी लगे रहते हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादातर इनका इसी तरह का कोई इशू चलता रहता है। ये अक्सर होता है, ये नहीं है कि पहली दफ़ा हुआ है, अक्सर होता है कि राइडर इशू हो जाता है। अब मुझे भी जैसे अगर कोई ऑर्डर आता भी है लेट, राइडर उस पर असाइन होता है, और जो राइडर असाइन होता है वो भी काफ़ी दूर से वो यानी आ रहा होता है, वो नज़र आ रहा होता है हमें कि वो काफ़ी दूर से आ रहा है। तो ऑर्डर ना आने की एक तो बड़ी वजह ये है कि जो राइडर इशू है। दूसरा ये है कि जो लोग मतलब ये कहते हैं कि जी हमें ऑर्डर्स कम आते हैं या ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या हम क्या करें। तो देखें, उसमें सबसे पहले हमें अपना मेन्यू, मैं आपको हमेशा कहती हूँ आपको अपना मेन्यू देखना है कि आपका मेन्यू कैसा है, आपका एरिया कैसा है। सबसे पहले आपने अपना एरिया इर्द गिर्द देखना है कि वहाँ पे लोग किस किस्म का खाना लेते हैं या पसंद करते हैं, या आपके पास किस किस्म के ऑर्डर्स आते हैं। तो फिर आप उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आप ऑन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरी बिक रही है वो आपकी भी बिकेगी, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा मिसाल दी है कि फूड पांडा पे बिरयानी सबसे ज़्यादा सेलिंग आइटम है, लेकिन मैंने आज तक बिरयानी सेल नहीं की है। क्योंकि मैंने कभी भी लगाई है, मुझे उस तरह से ऑर्डर नहीं आए हैं जैसे कि आने चाहिए। अव्वल तो मैंने कभी मतलब फूड पांडा के हवाले से नहीं बनाई, लेकिन जो घर में बनती हैं मैं ऑन करती हूँ, कभी उसमें एक आध ऑर्डर आ जाता है, अदरवाइज़ वो हम घर पे ही खाते हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं लगाती हूँ। जैसे अगर मेरे को साथ कोई किचन है तो अगर वो उसकी बिरयानी सेल हो रही है और उसको देख के मैं भी बिरयानी लगा लूँ, तो मैं ऐसे नहीं करती। मैं अपनी चीज़ों के साथ जाती हूँ, मुझे जो कंफर्टेबल लगती हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे किचन से चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं फिर उन पे फोकस रहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरा देसी फूड जो है, जो रूटीन का खाना है, यानी जिसमें ना कोई सब्ज़ी है, ना कोई गोश्त है, ना कोई चिकन है, मेरी सब्ज़ियाँ, मेरी दालें, मेरी कढ़ी, मेरा साग, ये सेल होता है। तो मेरा पूरा फोकस जो है वो उसी पे ही होता है। मैं फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं नहीं लगाती। अब सैंडविच हैं वो भी मैं लगा के देखती हूँ, जिसका मुझे ऑर्डर आता है वो सैंडविचेस मेरे ऑन रहते हैं। जिनका मैं देखती हूँ कि भाई इक्का दुक्का कोई ऑर्डर आया है, मैं उस चीज़ को फ़ौरन अपने मेन्यू से हटा देती हूँ। जैसे मैंने आपको अभी पिछली कुछ 2-3 वीडियोस पहले बताया जी कि मैंने चाउमीन ऐड किया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे जस्ट एक ऑर्डर आया है।
और अब ये है कि मैंने उसे भी अपने मेन्यू से हटा दी है और मैं उसे नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया है कि क्योंकि 8 दिन अगर आपने एक चीज़ ऑन रखी है और आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो शायद ये चीज़ नहीं पसंद करते या वो नहीं मेरे कस्टमर लेना चाहते। तो इस वजह से मैं क्यों वो चीज़ बना के अपनी वेस्ट करूँगी या उसको लगा के रखूँगी। मैं उस चीज़ को हटा के मैं उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज़ अपनी जो है वो इंट्रोड्यूस करूँगी। जैसे मैं आपको अब आपके साथ जैसे वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं आपको अपने आइडियाज़ भी शेयर कर रही होती हूँ। जैसे मैंने अंडा टिक्की का आपको आइडिया दिया, फिर मैंने मतलब इस तरह के सैंडविचेस का मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो आप इनको जस्ट थोड़ा सा बना के अपने एरिया में एक टेस्ट के लिए या एक चेक करने के लिए आप ज़रूर लगा सकती हैं। अगर आपको लगे कि आपको इसके ऑर्डर्स आते हैं तो बिल्कुल आप उनको दे सकती हैं। अब हम मेरे एरिया में जैसे मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि 3-4 किचन हैं जो मेरे इर्द गिर्द ही थे। अब मेरे साथ वाले घर में जो किचन था वो उनकी जो है कबाब कढ़ाई बहुत बिकती थी, और आप यकीन करें मैंने कभी भी एक दिन भी वो कबाब कढ़ाई नहीं लगाई है। लेकिन वो जब भी बात होती थी वो मुझे कहती थी कि मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर ही इसी के आते हैं। लेकिन मुझे कभी ये लालच नहीं आई थी कि यार उनको ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं भी यही लगा के बैठ जाऊँ। नो, मैं अपना कंफर्टेबल ज़ोन देखती हूँ, मैं अपने कस्टमर देखती हूँ कि वो मेरे से क्या लेना पसंद करते हैं, तो फिर मैं वो चीज़ों को कंटिन्यू करती हूँ, उनको ऐड करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अरेबिक फ़ूड बहुत सेल होता है, लेकिन अभी बहुत अरसे कुछ महीने हो गए हैं मैं नहीं सेल करती। अभी मैंने जस्ट मुतब्बक वगैरह ऑन किए थे, फ़लाफ़िल ऑन की है, लेकिन वो उस तरह से ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं जैसे कि मुझे आने चाहिए। तो आप यकीन करें मैंने उन्हें भी फ़िलहाल क्लोज़ कर दिया है, उन चीज़ों को भी। इसीलिए मैं आपको दिखा भी नहीं रही होती हूँ, यानी मैं जब बनाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ, तो उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं वो चीज़ें नहीं बना रही हूँ। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके काम को बढ़ाने के लिए, आपके काम को आगे ले जाने के लिए, कि आपको ये चीज़ें देखनी। आपने किसी का देख के अपना वो नहीं करना कि जी उसका अगर ये चीज़ बिक रही है तो मैं भी वही लगा लूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर एक की अपनी किस्मत है, हर एक की अपनी एक चीज़ होती है जो इन हो जाती है, समझ लें, या जो आपकी डिश है कोई ऐसी इन हो जाती है जिससे लोग आपको ऑर्डर करते हैं। तो अब ये देखें कि पराठे, ऑमलेट, ये सब हर किचन ने लगाया होगा, यानी ये चीज़, और उसकी वजह से ये हुआ कि हमारा जो है वो ऑर्डर्स कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन है। एक ये भी बहुत ज़्यादा असर इस पे पड़ता है कि जब आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा किचन हो जाते हैं तो लाजमी बात है आपके ऑर्डर भी डिवाइड हो जाते हैं। जिन एरियाज़ में किचन कम है उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अपना किचन जो है उसको इंट्रोड्यूस करें, लोगों में अपना खाने की क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करें, ताकि अगर नए किचन खुलें भी तो उनके कस्टमर जो हैं वो उनके साथ ही बंधे रहें, कि उन्हें पता हो जी कि जिनसे हम ले रहे हैं इनसे हमें बेस्ट चीज़ मिल रही है, तो हमें किसी नई जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा होता है कि आप टाइमली ओपन करें, टाइमली क्लोज़ करें, उससे भी आपके जो ऑर्डर्स हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। आपके मेन्यू से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप अपने मेन्यू में अगर वैरायटी देंगे तो वो लाजमी कस्टमर जो है वो आपके पास आएगा ही आएगा। अब मेरे पास जैसे मैं आपको बताती हूँ सैंडविचेस भी हैं, पराठेज़ भी हैं, सालन भी हैं। हालांकि मैंने रोटी नहीं लगाई हुई, लेकिन उसके बावजूद मेरे सालन जो हैं वो सेल होते हैं। अगर मुझे पता है कि अगर मैं रोटी लगा लूँ तो मे भी कि इससे ज़्यादा भी मुझे सेल हो, लेकिन वही बात है कि मैं थोड़ा रोटी से घबराती हूँ बनाने से। वो भी इस सेंस में कि अगर 1 या 2 रोटी का ऑर्डर हो तो बंदा चलो कर देता है, सालन के साथ बना देता है। लेकिन जब लोग 12-12, 15-15, 18-18 जस्ट रोटियों के ऑर्डर करते हैं तो वो मुझसे नहीं हैंडल होता कभी भी। मैंने 3 सालों में कभी भी इस तरह से रोटी नहीं दी है। एक आध दफ़ा मैंने ऑन की है फूड पांडा के कहने पे भी, और जैसे कस्टमर भी डिमांड करते हैं जी कि आप रोटी नहीं लगाती हैं, तो जब मैं ओपन करती हूँ तो जब वो मुझे इस तरह से ऑर्डर करते हैं कि भाई सालन कुछ भी नहीं है या एक बॉक्स सालन है और साथ में 18-18 रोटियाँ, तो मैं ये काम नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ भाई ठीक है, जिसको लेना है मेरा सालन ले, नहीं लेना तो उसकी मर्ज़ी है। तो ये है कि पराठा मैंने रखा हुआ है, लोग पराठा ले लेते हैं। अब जैसे मैंने परसों आपको ये कल की वीडियो में या पता नहीं अब कब वो वीडियो अपलोड हुई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि भाई एक ने एक पराठा ऑर्डर किया था, लेकिन उसने रिक्वेस्ट नीचे लिखी हुई थी कि प्लीज़ आप इसकी जगह पे हमें 3 रोटियां जो हैं वो बना के दे दें। तो वो मैंने उन्हें 3 रोटियां बना के दे दी थी। तो ये कस्टमर पे होता है कि कस्टमर आप कैसे कस्टमर को डील करती हैं और कस्टमर आपको कैसे डील करता है। हम बिल्कुल कस्टमर के लिए खाना बनाते हैं, हम उनकी चॉइस के हिसाब से बनाते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसी तरह का खाना बनाएं जो हमारे कस्टमर पसंद करें।
जो उनको पसंद आए और वो बार बार हमारे पास आएँ। तो कोशिश हमारी पूरी यही होती है, लेकिन हमें अपना भी कंफर्टेबल देखना है कि हम कहाँ पे कंफर्टेबल हैं। मुझे जहाँ लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं वो काम बिल्कुल नहीं करती, चाहे वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट का वही काम टॉप पे क्यों ना हो, मैं नहीं करती हूँ जब तक कि मैं ख़ुद उसमें कंफर्टेबल नहीं होती, उन चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं होती, मैं नहीं करती हूँ। तो आप लोगों के लिए भी यही सलाह है कि प्लीज़ आप अपना मेन्यू, अपना इर्द गिर्द, अपना एरिया, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना मेन्यू सेट करें। अब देखें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, मैं भी कोई बहुत पॉश एरिया में नहीं रहती हूँ, लेकिन कुछ एरिया जो है वो जहाँ मैं रहती हूँ इससे भी थोड़ा लो, मतलब समझ लें उसको आप, मेरी अब पता नहीं कोई गलत ना समझ लीजिएगा, लेकिन ये है कि वो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ के जो इर्द गिर्द कस्टमर होते हैं वो इस तरह के नहीं होते कि वो हाई फाई चीज़ें ले सके। मैं भी कईयों को तो नाम भी नहीं पढ़ने आते, जैसे कि मैं अपना भी आपको बताती हूँ कि मेरे कस्टमर ऐसे हैं कि जो वो खाना तो मुझसे अरेबिक ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ना रिव्यू देना आता है, ना उन्हें कुछ पता होता है, जस्ट वो खोलते हैं, वो मुझे ऑर्डर कर देते हैं। तो इस तरह के कस्टमर भी होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब आप अपना मेन्यू बनाएं तो उसको बहुत ज़्यादा आप इंग्लिश, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं वो उर्दू ही पढ़ते हैं, उर्दू ही जानते हैं, तो कोशिश करें कि आसान ज़बान में आप अपनी जो आइटम्स हैं उनके नाम लिखें। अभी हमारे यहाँ पे एक मैंने देखा है अपना बर्गर किसी ने खोले हैं, उनके पास जस्ट बर्गर ही हैं। ये बिल्कुल हमारी गली में मेरे हाल 2-3 घर छोड़ के घर है। तो आप यकीन करें मैंने उनका मेन्यू जाके देखा तो वो उसमें था क्या, जस्ट शामी बर्गर, अंडा शामी बर्गर, जिंगर बर्गर, या इस तरह के सारे बर्गर्स ही हैं। और आप यकीन करें कि उनके इतने मुश्किल मुश्किल नाम उन्होंने लिखे हुए हैं कि मुझसे भी पढ़े नहीं जा रहे थे। मैं बड़ा गौर लगा के पढ़ रही थी कि यार ये क्या है। तो जब मैं वो बर्गर का नाम ही मुझसे नहीं पढ़ा गया, अच्छा वो नहीं पढ़ा गया, मैं डिस्क्रिप्शन में गई, मैंने कहा देखूँ ये है क्या। जब मैं डिस्क्रिप्शन में जाके देख रही हूँ तो वहाँ क्या है जी, शामी कबाब और अंडा और वो उसका बर्गर है। तो ये है कि ये लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात होती है। तो इजी आप अपना रखें। मैं तो यानी जैसे होता है ना अंडा ब्रेड, या क्या कहते हैं उसको, यानी एग एंड ब्रेड की बजाय मैं अंडा ब्रेड लिख देती हूँ ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें। तो थोड़ा सा अपना मेन्यू पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा मैं आपसे ये ज़रूर कहती हूँ कि आप अपनी पिक्चर्स उस पर लगाएं ताकि कस्टमर कंफ्यूज ना हो। मुझे भी ऐसे रिव्यूज़ मिलती हैं जो मेरी फूड पांडा की तरफ से पिक्चर्स लगी हुई हैं, और वो मैंने नहीं लगाई हुई, लेकिन ये है कि कस्टमर वो देख के जब ऑर्डर करता है और जब उसके पास ऑर्डर ऑपोजिट जाता है तो वो लाजमी बात है मुझे बैड रिव्यू देता है जी कि पिक्चर में तो कुछ और था और आपने कुछ और दे दिया। तो मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ही पिक्चर्स लगाऊं। समटाइम मैं भूल जाती हूँ। अभी एक दो जैसे मैंने आपको बताया कि सैंडविचेस की पिक्चर्स हैं जिन पे लोगों ने बैड रिव्यू दिए हैं, क्योंकि उसमें ड्रिंक भी लगा हुआ है, साथ फ्राइज़ भी पड़े हुए हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, जबकि मैं वो नहीं देती हूँ। तो मुझे याद नहीं रहता, वरना मैं सोच रही थी कि मैं इनकी, जब मैं ये ऑर्डर बनाऊँगी तो मैं इनकी पिक्चर लेके वो वाली अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगाऊंगी ताकि मुझे कम से कम इस तरह के रिव्यूज़ ना मिलें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स भी आएंगे। और जिन्होंने काम स्टार्ट किया उनके लिए ये सलाह है कि जी थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम लगता है। लोग आपका रेस्टोरेंट देखते हैं, आपकी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद वो हौसला करते हैं जी चलो उनको ऑर्डर करके हम देखते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ती हैं। होते हैं कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ओपन करते हैं उनको पहले दिन ही ऑर्डर आ जाते हैं या उनका काम पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। वो इलाके भी डिपेंड करते हैं कि वो किस इलाके से काम कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। फिर आपके रेट्स भी उसी हिसाब से होते हैं। अब हमारे और इस्लामाबाद के रेट्स में बहुत फ़र्क है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को लेके चलना है, सब चीज़ों को लेके देख के करना है, देन आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। मैं भी कर रही हूँ 3 साल से, मेरे साथ भी अप्स एंड डाउन होते हैं, कभी कम होते हैं ऑर्डर्स, कभी बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी मिड में रहते हैं। तो ये सभी काम करने वालों के साथ, कोई भी आप बिज़नेस ले लें, कुछ भी ले लें, ऐसे ही होता है कि ये काम ऊपर नीचे होता है। तो प्लीज़ आप परेशान ना हुआ करें और ये ना सोचा करें कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हम सबके साथ सेम ही है। आपको अगर लगता है कि मेरे साथ कुछ स्पेशल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही है। मैंने भी जैसे आपको बताया, मुझे कल एक भी ऑर्डर नहीं आया और मुझे भी आजकल दिन में जो है, दिन में तो कम ही आते हैं, जब रात में जैसे आते हैं ऑर्डर 4-5 आ जाते हैं, कभी 6 आ जाए। अभी इससे एक दिन पहले जब मुझे 8 ऑर्डर आए थे
और उसके अगले दिन मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आया। तो ये सबके साथ चलता है, ठीक है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, बस अपनी जो चीज़ें हैं उनको ज़रा थोड़ा सा स्मार्टली देख के चले तो अच्छा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं जी, जो डिवाइस की बात हुई है कि भाई डिवाइस दो तरह से आने शुरू हो गई है और ये सारा मामला है। तो मैंने आतिफ साहब को मैसेज किया है, उन्होंने मुझे जवाब दिया जी कि बिल्कुल ऐसे ही है। हुआ ये है कि उन्होंने वही बात है कि जैसे जो लोग कम पैसे दे सकते हैं उनको वो मोबाइल्स में डिवाइस करके देंगे, ठीक है। और अब ये है कि डिवाइस मोबाइल में पहले भी थी। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने अपने मोबाइल पे ही स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल था। उन्होंने मुझे कहा जी कि हम आपको, उस वक़्त वो ये कोरोना वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने कहा जी हमारी शिपमेंट नहीं आ रही है जिसमें डिवाइस वगैरह वो जहाँ से भी बाई करते होंगे, तो हम अभी आपको मोबाइल में कर देते हैं और जब वो आएगी देन हम आपको डिवाइस प्रोवाइड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो काम करना था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे मोबाइल में वो डिवाइस कर दी और मैं उसके साथ काम कर रही थी। सेम वो इसी तरह ही है जैसे कि आपको डिवाइस पे ऑर्डर आते हैं, डिवाइस पे सारा कुछ शो होता है, इसी तरह आपको मोबाइल पे बीप बजेगी और आपको ऑर्डर आएगा और आपको उसी तरह ऑर्डर देना है, उसी तरह एक्सेप्ट करना है, उसी तरह उसको डन करना है। वो पूरी ऐप जो है वो आपके मोबाइल में होगी, ठीक है। फिर ये हुआ कि मैं कुछ अर्सा जब वो डिवाइस यूज़ कर रही थी तो मेरी डिवाइस अचानक उसमें से यानी समझे कि वो ख़राब हो गई, उस पर ऑर्डर नहीं आ रहे थे, वो चल नहीं रही थी। मुझे मुश्किल हो गई क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने सामान बना के जब रखा होता है तब बहुत मुश्किल होता है। और मेरा भी नया नया काम था और मैं वो चीज़ें बना के जैसे सैंडविचेस मटीरियल और ये सब कुछ रखा होता था, ब्रेड्स मंगवा के रखी हुई हैं। तो मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ कि ये क्या हुआ, मेरा काम बंद हो गया। मैंने उनसे बात की तो उसमें उन्होंने ये हुआ कि वो मेरे मोबाइल में किसी सूरत वो दोबारा इंस्टॉल हो ही नहीं रही थी। उन्होंने बहुत ट्राई की लेकिन मेरे मोबाइल में वो इंस्टॉल नहीं हुई। फिर इमरजेंसी मुझे क्या करना पड़ा, क्योंकि आप अब देखें कि मोबाइल आप एकदम से, तो इतने महंगे मोबाइल हैं कि आप एकदम से नया मोबाइल नहीं ख़रीद सकते हैं। मैंने फिर ये किया कि मेरी बेटी थी छोटी जो महर है, उसके पास मोबाइल था। मैंने उन्हें कहा जी कि एक और मेरे घर पे मोबाइल है, अगर आप उसमें करके देखें तो मैं उसमें करके देख लूँ। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप कोई दूसरा देख लें। मैंने महर के मोबाइल में वो जब करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके मोबाइल में वो जो थी ये जो ऐप थी ये डाउनलोड हो गई, उस पर मेरा काम स्टार्ट हो गया। फिर ये हुआ कि मुझे अपना मोबाइल कुर्बान करना पड़ा। मुझे मेरा नया मोबाइल था हालांकि, लेकिन वो मुझे महर को देना पड़ा और जो महर का पुराना मोबाइल था वो मुझे लेके और उस पर काम करना पड़ा, ठीक है। तो इसमें ये चांसेस भी होते हैं। तो प्लीज़ जो भी मोबाइल से अगर वो लेना चाहेंगे तो प्लीज़ आप अपने मोबाइल भी देख लीजिएगा कि उनकी, क्योंकि ये अच्छी खासी बड़ी ऐप है, अच्छी खासी जगह लेती है ये आपके मोबाइल में। तो जो लोग भी अब नए आने वाले हैं या जिनके लिए ये सहूलत आएगी, उनको ये चाहिए कि वो अपने प्लीज़ मोबाइल ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके मोबाइलों की क्या कैपेसिटी है। वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, तो फिर वो आपको उसमें डाउनलोड करके देंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा वही बात है कि डिवाइस भी वो कह रहे हैं कि होगी, लेकिन वो 16,000 में होगी। तो अब ये आपकी चॉइस होगी कि आप इनमें से मोबाइल पे करना चाहते हैं या डिवाइस पे करना। मोबाइल पे बहुत इजी था क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी, मैंने क्योंकि डाटा करवाया होता है, मतलब जैसे पैकेज वगैरह। तो मैं कहीं बाज़ार भी गई हुई हूँ तो मेरे पास वो ऐप में रेस्टोरेंट आ रहा होता था। कहीं पीछे बाजी के घर गई हूँ, कहीं भी गई हूँ, तो मेरे मोबाइल पे जब होता था मुझे बड़ा आराम रहता था कि मैं ले जाती थी। मोबाइल पे ही होता था ना, तो अगर ऑर्डर आया है, ये पीछे बाजी रहती हैं, वहाँ से ऑर्डर आया है, भाग के घर आ गए। फ़िल्टर पे पानी लेने में जाती थी तो मैं वहाँ भी मेरा मोबाइल मेरे पास होता था। तो जैसे ही मुझे ऑर्डर आता था मैं भाग के घर आ जाती थी, घर आके ऑर्डर बना के दोबारा गई, दोबारा पानी भर के ले आई। क्योंकि आपको पता है मैं ख़ुद ही सारे काम करती हूँ, तो मैं फ़िल्टर से पानी लेने भी खुद ही जाती हूँ। तो वो तब भी मुझे बड़ा आराम होता था। अब डिवाइस जब से आई है, डिवाइस का ये है कि जब महर यहाँ घर पे होती थी तो उसे मैंने बताया, कहा होता था कि बेटा कोई आए ऑर्डर तो मुझे कॉल कर देना। फिर ये होता था कि मैं फ़िल्टर पे गई हूँ या कहीं भी कोई इधर उधर हूँ तो वो मुझे मैसेज कर देती थी, मामा ऑर्डर आया हुआ है। फिर मैं भाग के आती थी और आके ऑर्डर बना के फिर दोबारा चली जाती थी। तो इस तरह से मैं हैंडल करती थी। तो यानी मोबाइल पे भी कुछ मसला नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देखें ना, अपना जो मेरा ख़्याल है अपना इंटरव्यू एक आपके साथ शेयर किया था, जो फूड पांडा वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें आप देखेंगे कि मेरे हाथ में मोबाइल ही है और मैं मोबाइल पे ही ख़ुद को टेस्ट ऑर्डर करके, वो मतलब ऑर्डर्स का बना रहे थे ना कि जी मुझे ऑर्डर्स आते हैं ये वो,
तो मैं वो मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं उसी पे वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर रही हूँ और उसी पे कर रही हूँ। सेम इसी तरह ही है, कोई परेशान होने वाली घबराने वाली बात नहीं है। बल्कि ये अच्छा हो गया है उनके लिए कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है कि उन्होंने 2 ऑप्शन हमारे लिए रख दिए हैं कि चलें भी जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो अपने अपने मोबाइलों में करवा के और आराम से काम कर सकें। और बिल्कुल इजी काम होता है, आपके मोबाइल पे आपका ये जो है पोर्टल भी इजीली खुलेगा, सारा कुछ होगा जैसे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, काम इसी तरह ही होगा। मोबाइल पे आने से कुछ भी काम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिनका ये क्वेश्चन था उनके लिए ये सारा आंसर था जी, कि वाकई में ये न्यू अपडेट हो गई है। आपने जहाँ भी सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, और मैंने भी जैसे कंफर्म कर लिया है आतिफ साहब से कि ऐसा ही है। अभी मेरे मैनेजर ने जवाब नहीं दिया, अगर वो कोई मज़ीद कुछ मुझे बात बताएगा या जवाब देगा तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जो थी जी डिवाइस की न्यू अपडेट, जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से डिटेल में शेयर कर दूं, क्योंकि मैं मोबाइल एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूं और डिवाइस तो मैं कर ही रही हूं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह के डिवाइस भी ठीक है। अभी एक सिस्टर है वो उनका एक और मैं सच जिक्र करना चाहूँगी कि एक सियालकोट से मुझे कॉल आई थी और उन्होंने फूड पांडा से मेरा नंबर लिया, यानी जो उनकी मैनेजर थी उन्होंने उनसे मेरा नंबर लिया कि मुझे फ़लाँ जगह की मतलब ये किचन का नंबर चाहिए। तो कहती हैं उन्होंने मुझे नंबर दिया और उन्होंने मुझे कॉल की। बड़ी अच्छी मेरी उनसे बातचीत हुई, हमने वॉइस मैसेजेस भी किए एक दूसरे को। और ये है कि उन्होंने बताया कि उनके साथ मसला क्या आ रहा है कि उनकी मेरा हाल चौथी के 5वीं डिवाइस जो है वो ख़राब हुई है और वो कहती मेरा काम रुका हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं बल्कि हैरान भी हुई, मैंने कहा जी ऐसे कभी हुआ नहीं, मेरे पास पहले मोबाइल था उसके बाद डिवाइस आई है और डिवाइस में यानी मेरी जब से आई है सिम का मसला ज़रूर होता है डिवाइस में कि सिम ख़राब हो जाती है, वो चेंज कर देते हैं, आप कंप्लेन करें। लेकिन मैंने कहा जिस तरह आप बता रही हैं कि 4-5 डिवाइसें आप ख़राब करके रख चुकी हैं अपने पास, कहती हैं अभी वो कह रहे हैं जी हम आपको नई डिवाइस भेज देंगे। तो लेकिन वो परेशान ये हो रही थी कि मेरा काम रुक गया है, मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं, मैंने सारा कुछ किया हुआ है, तो मैं ये कैसे करूँगी। तो फिर मैंने कहा अब आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं भी कि वो भी मोबाइल में वो भी बता रही थी कि वो कह रहे थे कि हम आपको मोबाइल में कर देते हैं या इस तरह से। तो ये दोनों तरह से हो जाता है और डिवाइस का भी आपको पता है इशू हो भी सकता है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है कि इतना इशू हुआ है कि उनके पास 4 डिवाइसें पड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं चारों ख़राब हो गई हैं। मतलब वो आई हैं, इस्तेमाल की हैं, ख़राब हो गई, दूसरी आ गई ख़राब हो गई, तीसरी आई ख़राब हो गई, उनके साथ ये चल रहा है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, ये भी आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि इस तरह से होता है। बाकी उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा था, उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया जी कि आप ज़रूर आएँ, क्योंकि मेरी फूफो भी सियालकोट में रहती हैं। मैंने उन्हें बताया कि वो कहाँ रहती हैं, तो वो समझें कि हम नियर बाई ही निकल आए। मतलब मैं भी कि वो जानती होंगी, वो कह रही थी मैं भी अपने बड़ों से पूछूंगी उनके बारे में, मुझे नाम सुन के लग रहा है कि हम लोग जानते हैं उन लोगों को जो मेरी फूफा का मतलब ससुराल वगैरह है। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि प्लीज़ आप आएंगी तो आपने मुझे ज़रूर मिलना है, हम आपको खूब घुमाएंगे फिराएंगे। तो उनके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर मेरा चक्कर लगा तो मैं ज़रूर अपने जो है फैमिली है उनसे मिलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली ही हो। तो मेरा भी दिल करता है आप लोगों से मिलने से, आप इतना प्यार करते हो। और एक जिया हैं जिन्होंने मुझे पता नहीं अब उन्होंने कहाँ से नंबर लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और आप यकीन करें वो ऐसे कहती हैं मैं ऐसे खुश हो रही हूँ जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया। हालांकि हमारी इतनी लंबी बात बूत तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने 1-2 मैसेजेस करके मुझसे पूछा जी कि आप रुबीना जी हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं वही हूँ। तो बस वो इसी में खुश हो गई कि मुझे मतलब आपसे मेरा कांटेक्ट हो गया है और इस तरह से मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी ये वो। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं तंग नहीं होती हूँ। जितने भी लोग जो मेरे साथ फ़ोन पर कांटेक्ट में रहते हैं या कांटेक्ट करते हैं, वो ज़रूर इस बात पे कमेंट करेंगे कि मैं कभी भी कोई फ़ोन करता है तो ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं सुनती या मैं बात नहीं करती। हाँ, कभी ऑर्डर आया हो कुछ ऐसा या कोई मेरे पास कोई गेस्ट आए हों, कोई ऐसी मजबूरी हो तो मैं फ़ोन नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं बाद में उनसे ज़रूर बात करती हूँ या उनकी बात सुनती हूँ और जो भी वो मुझसे मशवरा मांगते हैं मैं उन्हें देती हूँ। मैं बात ना कर सकूँ मैं वाइट नोट पे उनको आंसर कर देती हूँ। जैसे मैं एक दिन ऑर्डर बना रही थी तो ऐसे ही कोई मैसेज कर रही थी तो मुझे हो रहा था कि मुझे लिखने में मसला हो रहा है। आप यकीन करें मैंने यहाँ पे अपने वो मोबाइल यूँ करके रखा और मैं ऑर्डर बनाते हुए उनको साथ साथ आंसर कर रही थी कि मुझे बस ये होता है कि कोई अगर मेरे पास उम्मीद लेके आया है तो कम से कम मैं उसकी उम्मीद पे पूरा उतरूँ, मैं उसकी उम्मीद तोड़ूँ नहीं। बस मेरा जस्ट ये मकसद होता है।
कि मैं, अब यकीन करें, मैं फ़ौरी आंसर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सम टाइम हो जाता है कि मैं जैसे कहीं बिज़ी हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। आपने अक्सर देखा है कि महर मेरे साथ लड़ रही होती है कि मामा हम आते हैं, आप तब भी मोबाइल से ही लगी होती हो, फ़लान कर रही होती हो। तो मैं आप लोगों को ही, आपके क्वेश्चन के आंसर जो आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं उनके आंसर कर रही होती हूँ। तो वो मुझे कहती है आप बाद में कर लेना, आपको क्या हो गया, अभी ज़रूरी करना है। तो मुझे होता है कि नहीं यार, किसी ने पूछा है तो मैं उसको फ़ौरन, अगर मुझे पता है तो मैं उसको फ़ौरन जवाब दे दूँ ताकि उसकी तसल्ली हो जाए। तो अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश होती है, लेकिन अगर कभी कोई कोताही, कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि आप लोग भी समझते हैं कि हम लोग भी जैसे फैमिली के साथ हैं, अकेला मतलब बहुत कुछ हैंडल करना होता है। तो सम टाइम होता है कि मैं नहीं कॉल उठाती या मैं नहीं जवाब दे पाती हूँ, लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं ज़रूर बात करती हूँ, ज़रूर सुनती हूँ, और ये सब जो है मामला आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे किसी और टॉपिक के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।